दोस्तों, आज हम एक अजीबो-गरीब मगर बहुत पसंद किए जाने वाले कार्टून नेटवर्क के शो अंकल ग्रैंडपा पर नज़र डालेंगे। अंकल ग्रैंडपा नामी किरदार के गिर्द घूमता ये कार्टून्स निहायत मुनफरिद हैं। अगर आप इस शो से नावाकिफ़ हैं तो ये दुनिया के हर शख्स के अंकल और ग्रैंडपा भी हैं। ये मैं आपको इनके बारे में बताता चलूँ। अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ मिलकर उन लोगों के मसाइल हल करते हैं जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उसके दोस्त हैं कौन? एक है डायनासोर आदमी जो आरवी मिस्टर गस सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमारे पास मौजूद है जाइंट रियलिस्टिक फ्लाई टाइगर जो बिल्कुल वैसी धूप के चश्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी हैं और हैं एक और नीम बैली बैग का बोलता हुआ अंकल ग्रैंडपा का दोस्त है जिसका उसे नाम तक नहीं पता, और यकीनन नुमाया किरदार भी हैं जिससे हम बाद में मिलेंगे, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। अब चलें बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। अंकल ग्रैंडपा शो की शुरुआत ज़बरदस्त अंदाज में होती है जब उसे एक छोटे लड़के के पास बुलाया जाता है जो अपने जिस्म से बहुत परेशान है क्योंकि उसकी कोई भी शर्ट उसे फिट नहीं आती। हम सब कभी न कभी सूरत हाल में ज़रूर फंसे होंगे और अंकल ग्रैंडपा भी इससे गुज़रे हुए हैं। हमें सबको कभी न कभी वहाँ पहुँचना अंकल ग्रैंडपा वहाँ पहुँचते हैं और इस सूरत हाल का उन्हें पता चलता है तो उनका पहला ख्याल ये नहीं कि लड़के का पेट छोटा किया जाए या उसके लिए बड़े कपड़े ख़रीदे जाएं। नहीं, उसका ख्याल है कि लड़के को अपनी इस हालत में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने पेट से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। देखो मैं अपने पेट से क्या कर सकता हूँ। इसी तरह अंकल ग्रैंडपा लड़का एक एडवेंचर पर निकलते हैं जहाँ लड़के को अपने पेट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दोनों को इंसान अंकल ग्रैंडपा और लड़के को इंसान खोर भेड़ियों से बचाया जा सके। जब उनका एडवेंचर मुकम्मल होता है लड़के को अब शर्ट ना फिट होने का कोई मसला नहीं रहता क्योंकि वो अपने जिस्म से इतना खुश है कि उसे शर्ट पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शर्ट की ज़रूरत ना होने का ताल्लुक़ ही रुखसत हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है और लड़के के लिबास का मसला भी हल हो जाता है। और माँ की कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसके बच्चे को अपने जिस्म से कोई मसला था और अब उसे समाजी नताइज का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसका बच्चा शर्ट पहनना नहीं चाहता। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की जिसमें जाइंट रियलिस्टिक फ्लाइंग टाइगर को ज़ाती मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब अंकल ग्रैंडपा उसकी तलाश में मिस्टर गस और पिज़्ज़ा स्ट्रीट के पास जाते हैं तो वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। चुनांचा गुड कन्फ्यूज़ है कि क्यों वो भाग गए क्योंकि वो इस सुबह से अंकल ग्रैंडपा एक छोटे सफ़र पर निकलते हैं। मॉर्निंग फ्रेंचटीन जूस कहना भूल गया था जो कि हर सुबह वो कहता है। जुर्म के बोझ तले दबकर वो उसे फ़र्श पर डाल देता है ये सोचकर कि वो मर गई होगी और उसे ज़िंदा करने का यही वाहिद तरीका है। अगरचे उससे वो नहीं मिलती क्योंकि वो ना तो मर चुकी थी और ना ही ज़मीन में दबी थी, लेकिन उससे मुर्दा लोग ज़रूर ज़िंदा हो जाते हैं, यानी अब उन्हें ज़ॉम्बीज़ का मसला दरपेश है। ऊपर से सब कुछ देख रही थी एक गुलहरी। जाइंट रियलिस्टिक फ्लाइंग टाइगर छोटा सा राज छुपाता है और दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन अब वो फंस जाता है क्योंकि उसे बुलंदी से डर लगता है। वो इन सबको बचाने का ख्याल ज़रूर करता है बट कर नहीं पाता। फिर अंकल ग्रैंडपा फैसला करते हैं और घर वापसी के दौरान वो बताते हैं कि गुड मॉर्निंग। फिर अंकल ग्रैंडपा फैसला करते हैं और घर वापसी के दौरान वो उसे तमाम राज बताते हैं। वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उस सुबह उनकी वजह से भागा, बल्कि इसलिए कि उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और वो पहले कभी बाहर नहीं गया था। अंकल ग्रैंडपा उसकी धार से समझ जाते हैं और दोनों बोल देते हैं एक दूसरे से तमाम गिले शिकवे, और ये सिर्फ वो तर्जुमा है जिस पर वो तमाम लोग मुत्तफ़िक होते हैं और उस गलती का इकरार करते हैं। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की जिसमें अंकल ग्रैंडपा एक चिपचिपी सूरत हाल में फंस जाते हैं। उनका सर मूंगफली के मक्खन में फंस जाता है और ये बहुत रिलेटेबल और ठीक है। एक बच्चा है जिसे मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन मिस्टर गस और पिज़्ज़ा स्टिफ एक्शन से बाहर जाते हैं और अंकल ग्रैंडपा खुद अब मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि उनका सर जार में फंस चुका था। और फिर मिस्टर गस दिन को बचाता है। वो एक बच्चे की मदद के लिए बुलाए जाते हैं जिसकी साइकिल ख़राब है। जब वो पहुंचते हैं तो फैसला करते हैं कि बच्चे को नई साइकिल दी जाए, लेकिन चूंकि उनके पास नई साइकिल नहीं थी वो बच्चे को एक जादुई कूड़ेदान देते हैं। अगरचे इससे बच्चे की तकनीकी तौर पर मदद हो जाती है क्योंकि वो कूड़ेदान को जादुई समझता है। अपनी मूंगफली की जेल से रिहाई पाते हैं अंकल ग्रैंडपा भी और
असल में नई साइकिल उसे नहीं मिलती। आखिरकार सबको वक्त में वापस ले जाकर बच्चे की साइकिल को तबाह होने से बचाया जाता है और मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है। अब बात करते हैं एक और एपिसोड की, जो कि गॉडजिला के हवाले से भरा हुआ है। एक छोटे लड़के से शुरू होता है जो एक डरावनी कहानी सुनाता है और बताता है गॉडजिला के बारे में। अंकल ग्रैंड पर मॉन्स्टर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास मॉन्स्टर नहीं है। जब वो मिस्टर गस को मॉन्स्टर का किरदार अदा करने के लिए कहते हैं, इब्तिदा में अच्छा चलता है, लेकिन तबाही उस वक्त होती है जब मिस्टर गस को अपनी मौत का सीन अदा करना पड़ता है, जिसमें उसे एक बड़े रॉकेट से मारा जाता है। मिस्टर गस जब उसके दोस्तों को यकीन दिलाया जाता है कि वो वाकई मर गया है और अंकल ग्रैंडपा ने अच्छा नहीं किया। लेकिन रुको, वो अपने ताबूत में रो रहा है, ठीक है, तो वो वाकई मरा नहीं। एक झूठा अलार्म बजता है और वो वहाँ लेटकर मुर्दा होने का ड्रामा करता है, जब तक कि उसका जनाजे की तकरीर बदतर से बदतर नहीं हो जाती। आखिरकार क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वाकई मर गया, घबराहट में वो सब उसे जंजीरों वाली आरियों के साथ ज़ॉम्बी समझकर उस फिल्म दिखते हैं और दिखाते हैं कि जब वो पूरी तरह से गॉडजिला बन जाता है और मिस्टर गस उनका पीछा करता है और फिर आखिर में उनको पत्तियों में लपेटा हुआ दिखाया जाता है। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के ऑर्डर से परेशान हो जाते हैं अंकल ग्रैंडपा, क्योंकि उस 190 शिकायत उनके पास मौसूल हो चुकी थी और उन्हें पिज़्ज़ा स्टीव और मिस्टर गस के साथ छुट्टी पे जाने के प्लान के बजाय लोगों की मदद करने जाना होता है। अंकल ग्रैंडपा एक जजीरे पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो मशवरा देने के लिए इस काबिल नहीं है। इस मशवरे पर अमल करते हुए कि कोई नहीं होगा वहाँ पे, बदकिस्मती के लोग उससे जजीरा बचाने के लिए मदद मांग लेते हैं। जब वो पहुँचता है तो मालूम होता है कि उसके आने की पेशगोइयाँ थी कि वो सबको बचाएगा। वो उसे देखते ही पहचान लेते हैं। वो उस वक्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब वो जजीरा बचाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उससे बस अपना जादुई नारियल पीना था। उसके बावजूद वो हॉट डॉग खाना जारी रखते हैं। हालात इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि जजीरे वाले उससे इल्तिजा करते हैं कि वो उन्हें बचाए, क्योंकि अब नारियल पीने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुमने नारियल नहीं पिया, और क्यों नहीं पिया? ओह, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अब उन्हें बचाने का वाही तरीका ये है कि वो खुद को कुर्बान कर दें और आतिशफ़शा में कूद जाएं। बहुत सारे डिमांड से इस शर्त पर राज़ी हो जाता है कि वो उससे कुछ सुकून दें। वो आतिशफ़शा पर जाता है, अंकल ग्रैंड पर तंग आकर कूद जाते हैं, लेकिन दर्दनाक मौत की बजाय उसे ये काफ़ी आरामदेह लगता है। वो लावे में तैरता है और छुट्टियों वाली जगह को इंजॉय करता है। मिस्टर गज और पिज़्ज़ा स्टीव भी सरगर्मियाँ इंजॉय करते हैं और वो घर वापस आने पर कहते हैं कि अगली बार जब उसे आराम की ज़रूरत होगी वो दोबारा आतिशफ़शा में कूद पड़ेगा। अगले एपिसोड में अंकल ग्रैंडपा को मुसलसल एक दूसरे किरदार से पीछे छोड़ दिया जाता है। वो कई बच्चों को अंकल ग्रैंडपा से पहले बचाने पहुंच जाती हैं और वो हैं आंटी ग्रैंडमा, जो कि दूसरे बच्चों की मदद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अंकल ग्रैंडपा इससे उदास हो जाता है। वो अपना काम जारी रखना चाहते हैं पर उन्हें मौका नहीं मिलता, बगैर किसी बड़े सबक या पैगाम के। अब आंटी ग्रैंडमा लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो एक छोटे लड़के से मिलते हैं जिससे का फोकस सिर्फ बच्चों की मदद मांगना, और वो एक छोटे बच्चे से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि आंटी ग्रैंड माँ का फोकस सिर्फ बच्चों की मदद करना नहीं बल्कि उनकी किताब और तहरीक चलाना भी है। क्योंकि बच्चों को एडवेंचर्स पर ले जाना पसंद होता है अंकल ग्रैंडपा को, तो इसलिए वो दूसरी लड़की की मदद करते हैं और आंटी ग्रैंड माँ इससे फेल हो जाती हैं। फिर आंटी ग्रैंड माँ अंकल ग्रैंडपा को अपनी कहानी सुनाती हैं कि किस तरह से उन्होंने बचपन में एक बूढ़े शख्स से मदद मांगी थी और वो उनकी मदद नहीं कर सके थे, जिससे वो मायूस हो गई थी। और इस तरह वो उन्हें अपने साइंस फेयर में भी लेकर जाती हैं और प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए भी उनसे मदद चाहती हैं, लेकिन उसने इस दरख्वास्त पर पुर्जे देने के बजाय उसे दूसरे सैयारे पर ले जाकर मरीखों के साथ डांस कराया। वो साइंस फेयर में दूसरे नंबर पर आईं और वो इसे कभी नहीं भूल पाईं, जो वाकई चाहती थी कि काम करे। अंकल ग्रैंडपा समझ जाते हैं और वो इससे बेहतर तरीके से बच्चों की मदद करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उसने फैसला किया कि वो बिल्कुल वही करेगी जो वो मांगते हैं। अंकल ग्रैंडपा उसके लिए अफसोस करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन समझता है कि
अगरचे उससे उस वक्त उसके काम में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, वो सिर्फ उसे ये सिखाना चाहता था कि उसे कभी कभार थोड़ा सा ढीला होना चाहिए और मज़े करना सीखना चाहिए। वो मज़ीद कहता है कि अगरचे वो बच्चों को उनकी मांगी हुई चीज़ दे सकता है, लेकिन उससे वो मुतासिर नहीं होती और अब आंट ग्रैंडमा कुछ नहीं सीखेंगी और ना ही तरक्की करेंगी। इस गहरी बात के बावजूद उन्होंने गलत किया। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जो अंकल ग्रैंडपा भी यही समझती हैं कि अंकल ग्रैंडपा उनकी मूंछ लेकर भाग जाते हैं और हार मान लेते हैं। और कहानी उस वक्त ख़त्म होती है जब आंटी ग्रैंडमा इस इशारे के साथ पिज़्ज़ा स्टीव और मिस्टर गफ को भी ये कहानी सुनाती हैं। एपिसोड के इख्तिताम में आंटी ग्रैंडमा को दोबारा दिखाया जाता है। एक और एपिसोड में अंकल ग्रैंडपा का सबसे बड़ा मदहा उनको अगवा कर लेता है और ये उस वक्त शुरू होता है जब उसे एक माहीगीरी की छुरी से बच्चे के घर खींचा जाता है। वहाँ पहुँचकर वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने ही आरवी में वापस आ गया है, लेकिन पता चलता है कि ये उसका एक बिल्कुल वैसा ही नकल है। वो अपने सबसे बड़े मदा और उसकी माँ से मिलता है, जो किसी वजह से अपने बेटे के अजीब जुनून की हिमायत करती हैं, उसे बिल्कुल नॉर्मल समझती हैं। अंकल ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ हॉट डॉग बनाए हैं, ठीक है मैं लाता हूँ। वो दिन भर वो सब कुछ करता है जो बच्चा चाहता है, लेकिन उससे बच्चा खुश नहीं होता। दर हकीकत वो इतना परेशान हो जाता है, इससे अंकल ग्रैंडपा अपने रोलर बैंड्स पहनकर भाग जाते हैं। इससे बड़ी ख़तरनाक दुनिया से बचाने की उम्मीद में रोकने की कोशिश करते हैं और उसे सड़क के बीच में रोकते हैं, जहाँ वो कई गाड़ियों से टकरा जाता है। मैं ठीक हूँ। ओह, अस्पताल में बच्चे से मिलने जाते हैं, जब बच्चा उससे अंकल ग्रैंडपा से मिलता है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ एपिसोड इत्मीनान पजीर हो जाता है। अब मैं अगर बात करूँ कुछ अवार्ड शोज़ के बारे में जिसमें ग्रैंपीज़ की इज़्ज़त को मैं शायद कम कर रहा हूँ, अंकल ग्रैंडपा का एक बहुत अजीब विजन दिखाता है जिसकी मेज़बानी एमी छोटा सा शॉट है, जो हमें मुख्तलिफ अवार्ड शोज़ के लिए नामज़द करता कार्टून्स और हुजूम्स और क्रॉस ओवर अदाकारों से वास्ता करता है। पहला अवार्ड बेस्ट फील्ड फॉर फैंटेसी को मिलता है। अगला अवार्ड अंकल ग्रैंडपा को मिलता है, जो बेस्ट शो फॉर ट्विंस के लिए होता है। और उसके बाद मिलता है फिन और जैक को, जो एडवेंचर सीरीज़ विद अ फ्यूरी येलो कंपेनियन के लिए मुंतखब होते हैं। और बेस्ट स्टीफन यूनिवर्स को भी ये अवार्ड मिलता है। अंकल ग्रैंडपा सामने मौजूद होने के बावजूद ये अवार्ड भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्रॉस ओवर था, लेकिन ये यकीनी तौर पर अंकल ग्रैंडपा के बेहतरीन एपिसोड्स की नुमाइंदगी करता है। तमाम अवार्ड्स अंकल ग्रैंडपा जीत लेते हैं और कोई और शो दूसरे सीज़न के 3 जादुई नंबर तक पहुंच नहीं पाता। बुनियादी तौर पर उन्हें इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि वो हैं ही इतने ज़बरदस्त और उनके साथ कैसे बहस की जा सकती है। अब बात करते हैं सीज़न 3 की, जिसकी शुरुआत होती है जायंट रियलिस्टिक फ्लाइंग टाइगर की परवरिश के बारे में। जब द लिटिल मेट्रियट और एरियल टाइगर से मिलते हैं, और ये उस वक्त शुरू होता है जब वो एरियल एक मरमेड टाइगर के तौर पर दिखाई जाती है जो समंदर में तैर रही होती है। वो हमेशा से एक आम टाइगर बनना चाहती थी, जो उसे पर एक ईविल बबल ग्रैंडपा जो उसे मिलते हैं और उसे आम टाइगर की टांगें देने का वादा करते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो टाइगर को ज़मीन पर जाकर एक बर्गर खिलाएगी, क्योंकि उसने कभी समुंदर में बर्गर नहीं खाया। लेकिन एक फंदा है, अगर वो बर्गर ना ला सकी तो वो उसे हमेशा के लिए समुद्री स्लग बना देंगे। टाइगर को नहीं मालूम कि ज़मीन पर कोई मैल तक बर्गर जॉइंट नहीं है। बर्गर हासिल करना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अंकल ग्रैंडपा से वो मिलती और मदद मांगती, यानी उसके लिए बर्गर लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ज़मीन पर पहुंचकर वो, अगर जो उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, वो उसे बताता है कि उसे मालूम है कि बर्गर कहाँ मिल सकता है। अपने मिशन से वो फीट फेर कर सवारी की पेशकश करती है अगर वो उसे हिदायत दें। टाइगर उसको खुशी खुशी पूरा करने की उम्मीद में अंकल ग्रैंडपा से मिलता है और उनकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे कभी टाइगर पर सवारी का मौका नहीं मिला। बहुत सी मुश्किलात के बाद वो उनो रिवर्स कार्ड खेलकर उससे खुद समुद्री ईविल बबल ग्रैंडपा से बचाता है और टाइगर के साथ मिलकर उनको स्लग बना देता है। अगले एपिसोड में वापस आते हैं और एक ऐसी साजिश करती हैं आंटी ग्रैंडमा जो उसके हक़ में बिल्कुल काम नहीं करती। वो एक वीडियो बनाती हैं जिसमें अपने मुलाजमीन से इंतहाई नागवार बातें कहती हैं।
अंकल ग्रैंडपा कहते हैं कि जिससे वो बहुत बुरा आदमी लगता है, वो उस वीडियो को उसके मुलाज़मीन को दिखाती हैं जिसमें कहा जाता है कि रियलिस्टिक फ्लाइंग टाइगर और चीनी मिराकल गायब हो सकते हैं और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आंटी ग्रैंडमा बताती हैं कि वो अंकल ग्रैंडपा के लिए काम करने पर राज़ी हो जाएं और उनको पता चलता है कि उसके तमाम दोस्त और मुलाजमीन उसे छोड़कर चले गए। वो अपना कारोबार छोड़कर एक सैंडविच की दुकान पर काम शुरू कर देता है, लेकिन वो सैंडविच बनाने में अच्छा नहीं, जिससे वो शर्मिंदा होता है और अपने नए बॉस की फैक्ट्री में मदद मांगने जाता है। वहाँ वो उस आंटी ग्रैंडमा के साथ मुश्किल में पड़ जाता है, ना जाने क्या करे। वो आंटी ग्रैंडमा की साजिश को समझ लेता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। सब मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और फिर अंकल ग्रैंडपा के साथ मिलकर उन्हें शिकस्त देते हैं। एपिसोड का इख्तिताम उस वक्त होता है जब सब एक पागल खाने में दिखाई देते हैं। आंटी ग्रैंडमा ने उसकी बात सुने बगैर उसके खिलाफ काम किया, दरिया सना जहाँ वो खुद को एक साइबॉर्ग जाहिर करती हैं। मिस्टर गस भी बाहर चला जाता है क्योंकि वो समझता है कि उसके साथ बुरा सलूक किया गया और एपिसोड में उससे ज़्यादा काम करवाते हैं जो वो नहीं करना चाहता और उन्हें लगता है कि पिज़्ज़ा स्टीव और अंकल ग्रैंडपा एक साथ मिलकर रहते हैं। मिस्टर गस हमेशा के लिए बाहर चला जाता है। आरवी में रहने वालों में से सिर्फ वही सख्त काम करता है, इसलिए अपना अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है जहां वो सुकून की उम्मीद रखता है। पहले तो वो अपने लाउंज कुर्सी में अकेले आराम करना पसंद करता है, उसके बगैर पिज़्ज़ा स्टीव और अंकल ग्रैंडपा नाखुश होते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह माफ़ी मांगने जाते हैं, लेकिन कोई उसको अपार्टमेंट से डराकर बाहर भगा देता है। मिस्टर बक्स माफ़ी मांगने के बजाय खुद को भूत बनाने का फैसला करते हैं ताकि वो दोनों खौफजदा होकर भाग जाएं। बदकिस्मती से उन्हें नहीं मालूम कि ये मिस्टर गस भूतिया मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। उनका मंसूबा काम कर जाता है और उनकी रूहें थीं जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। जब वो आरवी लेकर बहुत दूर चला जाता है जहाँ अपार्टमेंट में पिज़्ज़ा स्टीव और अंकल ग्रैंडपा के भूत उसे कभी ना ढूंढ सकें। एपिसोड का इख्तिताम एक साथ रहने के साथ होता है क्योंकि वो अब वहाँ से जल्द नहीं निकल सकते। सीज़न 4 का एक एपिसोड मशहूर हॉरर फिल्मों जैसे ही है उसकी नकल करता है। ये उस वक्त शुरू होता है जब तीनों स्क्रीम आरवी में बैठकर गपशप कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक फ़ोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ मिस्टर गस से कहती है कि वो उसे अच्छी तरह पिटाई करना चाहते हैं। अंकल ग्रैंडपा मशकूक लगते हैं और वो फ़ोन उठाते हैं और उसे भी अजीब पैगामात मिलते हैं। एपिसोड के बाकी हिस्से में वो उस शख्स से बमबारी का शिकायत करते हैं और फ़ोन रख देते हैं और वो इस कदर खौफज़दा हो जाते हैं कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी फ़ौज टैंक तक तलब कर लेते हैं। एपिसोड के आखिर में पता चलता है कि फ़ोन वाला एक जर्मन चुकंदर का किसान था जो उन्हें अपनी सब्जियां तोहफे में देना चाहता था। वो समझ जाते हैं कि उसके अजीब पैगामात की वजह ये थी कि अंग्रेज़ी उसकी पहली ज़बान नहीं थी और वो दरअसल उन्हें अपनी चुकंदर देना चाहता था। एपिसोड का इख्तिताम उस वक्त होता है जब वो सब चुकंदर वसूल करते हैं और अपने पूरे अमल के बारे में सोचते हैं। एक और एपिसोड में अंकल ग्रैंडपा को अपने गुस्से से निमटना पड़ता है जो कि मामूल से ज़्यादा है। हम सब जानते हैं खुश मिजाज और मददगार किरदार है जो हमदर्दी और खुशी के अलावा किसी और जज्बे से आशना नहीं और वो अपने गुस्से से निमटने के आदी नहीं। लेकिन इस एपिसोड में कुछ भी मंसूबे के मुताबिक नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में भर जाते हैं। वो जानबूझकर उसके रास्ते में आंटी ग्रैंडमा आती हैं और आखिरकार पता चलता है कि उसके गुस्से की वजह रुकावटें डाल रही हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुझे पागल कर रहा है। इसका मकसद ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएँ तो उसे शो से हटाने की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इतनी मनफी एक गुस्सा कंट्रोल करने वाली किताब अंकल ग्रैंडपा पर सूट नहीं करती। अपने आप को पुरसुकून करने के लिए वो पानी अपने सर पर डाल देता है। उसे किसी भी चीज़ से गुस्सा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस नई मुज़ाहमत की वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ होते जाते हैं और वो उसी सतह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे आंटी ग्रैंडमा मौजूद होती हैं और अंकल ग्रैंडपा की मनफी तवानाई की वजह से वो खुद शो से हमेशा के लिए हट जाती हैं। अब अगले एपिसोड में पिज़्ज़ा स्टीव का माजी दिखाया जाता है और ये कोई अच्छा नहीं है। उस वक्त शुरू होता है जब एक रैंडम मिस्टर गस कैंप फायर के पास अपनी परवरिश के बारे में बात करता है। पिज़्ज़ा स्टीव भी वहाँ लड़कियों में मौजूद होता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। बज़ाहिर उसे ठंडे चश्मों वाले लड़के ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। वो उस ठंडे लड़के के पास इसलिए गया था क्योंकि वो सारी ज़िंदगी एक लंगड़ा डिश वॉशर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे इज़्ज़त के साथ सलूक करने के बजाय उसे कीड़े की तरह कुचल जाता है। आखिरकार वो तंग आकर उसके ठंडे चश्मे चुरा लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो उसे फिट नहीं होते क्योंकि उसका सर आम सर नहीं बल्कि पिज़्ज़ा है।
फिर आखिरकार वो अंकल ग्रैंडपा से मिलता है, जो उसे एक बच्चे के तौर पर अपने रडार पर देखते हैं, जिससे मदद की ज़रूरत होती है। पिज़ा स्टीव बहुत अच्छा मददगार साबित नहीं होता, लेकिन उसके मशवरे पर अमल करते हुए अंकल ग्रैंडपा ज़रूर उसकी मदद करते हैं और पिज़ा स्टीव के ठंडे चश्मे मिल जाते हैं, जो उससे फिट होते हैं। वापस मौजूदा वक्त में वो आते हैं, वो लड़की जो उनके साथ थी पिज़ा स्टीव को झूठा कहती है और ख़ुद को वही ठंडे चश्मों वाला लड़का जाहिर करता है। वो दोबारा पिज़ा स्टीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ धमाके से तबाह हो जाता है और उसका इरादा नाकाम हो जाता है। बज़ाहिर बूगीमैन बच्चों को डराने के लिए एक गैर मामूली क्लाइंट है, जिस पर मदद थोप दी जाती है। ये अंकल ग्रैंडपा के बजाय बस एक ड्राइवर के तौर पर एक बोरिंग ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अंकल ग्रैंडपा फ़र्ज़ करते हुए कि वो अपनी डरावनी ज़िंदगी को जारी रखना चाहता है, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। वो नौकरी में सब कुछ थी, ये सब तुम्हारी गलती है। बूगीमैन गुस्से में आकर अंकल ग्रैंडपा के खिलाफ हो जाता है, जिससे वो अपने पुराने दिनों का बदला लेना चाहते हैं। एक और एपिसोड में अंकल ग्रैंडपा को अपना अंडरवियर उतारने में मुश्किल पेश आती है। ऐसी सूरत हाल में वो किससे मदद मांगे? उन्हें कोई ख़ास मदद हासिल नहीं होती और ना ही उन्हें कोई ख़ास तवज्जो दी जाती है। आखिरकार इसका अंडरवियर एक दलदल में तैरते हुए दिखाई देता है। मिस्टर गस एतराफ़ करते हैं कि अंकल ग्रैंडपा को खुद मदद की ज़रूरत है, लेकिन अंकल ग्रैंडपा खुद ही निकल जाते हैं, यानी उसे वाकई किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। अंकल ग्रैंडपा सबकी मदद, इवन अपनी मदद के लिए भी खुद ही काफ़ी हैं। और इसी के साथ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिस्टर गस दलदल में फंस जाते हैं और राक्षस के डर से खुद ही तैरते हुए बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं सीज़न 5 के एपिसोड की, जिसमें अंकल ग्रैंडपा किरदारों की नकल करते हैं और एक मशहूर ज़माना क्लब द ब्रेकफास्ट क्लब, जिसमें 9 उम्र बच्चे कपड़ों में नज़र आते हैं और एक साथ डिटेंशन में जाते हैं। वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपने डिटेंशन के तजर्बे को बेहतरीन बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। एपिसोड का इख्तिताम उस वक्त होता है जब टीचर वापस आता है और उनकी डिटेंशन बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि तलबा को एक साथ मज़ीद वक्त गुजारने में कोई एतराज़ नहीं, वो मायूस होकर उन्हें जल्दी रिहा कर देता है, क्योंकि वो उन्हें परेशान करना चाहता था। अंकल ग्रैंडपा ये सारा किस्सा सुनते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे लुत्फ़अंदोज़ होकर एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।